अजमेर शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इंद्र प्रकाश प्रजापति के पुत्र प्रफुल्ल प्रजापति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही दुकान में हुई थी। घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। पिता ने इसे मौत को आत्महत्या मानने से सख्त इनकार करते हुए कहा और सुनियोजित हत्या बताई। इस बीच आरपीएल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की आवाज को बुलंद किया। भीड़ बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक तक पहुंची और प्रफुल्ल को न्याय दो के नारों से आसमान गूंज उठा। आरपीएल अजमेर जिला संयोजक आशीष सोनी के अनुसार पीड़ित के पिता ने बताया कि करीब 10 बजे वे अपने बेटे को तलाशते हुए दुकान पहुंचे तो अंदर प्रफुल्ल फंदे से लटका हुआ मिला। उन्होंने कहा कि 4 घंटे पहले ही बेटे के हाथ चोटिल होने के कारण उन्होंने एक्सरे करवाया था। ये बिल्कुल सामान्य था, फिर अचानक आत्महत्या कैसे कर सकता है। पिता इंद्र प्रकाश का दावा है कि बेटे के शरीर पर कई संदिग्ध चोटों के निशान मिले। कमर और सिर पर गंभीर चोट, कान कटा हुआ और दूसरे हाथ में भी चोट थी। उन्होंने सवाल उठाया कि दुकान के भीतर कोई ऐसी ऊंचाई नहीं जहां फंदा लगाया जा सके। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच ही मामले को आत्महत्या बताकर निपटा दिया। पीड़ित ने कहा, हमने पुलिस को बार बार बुलाया लेकिन वो आधे घंटे तक नहीं पहुंची। आखिरकार हमें खुद एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा, मामले की जानकारी आरपीएल जिला संयोजक आशीष सोनी को दी गई। उन्होंने प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा का मामला है। परिजनों और आरपीएल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मांग ये है जी, देखो बच्चे की ये आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसी आत्महत्या तो कुछ नहीं, ये हत्या लग रही है क्योंकि उसका टेबल कुर्सी कुछ लगा नहीं था। आग बार जीप बार गंदी बार कुछ नहीं आ रहा, सामान मेरे दुकान में बिगड़ा हुआ सिंपल खड़ा मिला, टेबल कुर्सी भी नहीं लगी हुई थी बच्चे के, तो मैं कैसे आत्महत्या मान लूँ? ये हत्या थी क्योंकि मैं 4 घंटे पहले जेल में एक्सरे करा गया, हाथ टूटा बच्चे का, तो एक हाथ से कैसे लगाएगा? और नोट यहाँ 3 बंदी हुई थी, 3 वक्त पाइप का सिर्फ सिंपल खड़ा था, न सामान बिखरा कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे कि हत्या है, आत्महत्या। लेकिन इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं लग रही है क्योंकि हमने आधे घंटे तक तो फोन करा था पुलिस प्रशासन को, लेकिन कोई भी नहीं आया। आप क्या चाहते हो? अब देखो, हम न्याय चाहते हैं और न्याय अगर जब मिल जाए हमको तो बहुत बढ़िया है, और हमें उम्मीद है हनुमान बेनीवाल जी से कि वो जल्दी से जल्दी हमारा न्याय का कैंडल मार्च निकाला गया। प्रफुल्ल प्रजापति हमारा छोटा भाई था, इन युवाओं का भाई था। आज युवा हुए 19 अप्रैल की घटना है, रात्रि 11 बजे। प्रफुल्ल प्रजापति एक मैकेनिक था जिसकी दुकान थी। रात्रि 11 बजे उसको हैंगिंग में पाया गया कि फांसी खा ली, किसी को वाया मीडिया इनको पता लगा। अगर फांसी खाते पहले बात तो फांसी यहाँ से लगती ना कि यहाँ से लगती है। और उसी दिन बच्चे के फ्रैक्चर हुआ तो हाथ सूजा हुआ था, तो एक हाथ से फांसी कैसे खाएगा? दूसरी चीज, बच्चे का कान कटा हुआ था, सर से खून आ रहा था, कमर में नीले की बंधी हुई थी, कहाँ से फांसी खाएगा? और पुलिस प्रशासन आज इसमें सुनवाई नहीं कर रहा। पिछले 6 महीने से इनके पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। थक हार के आखिर में हमारे पास आया कि भाई साहब मेरे को न्याय, मैंने इनको कोर्ट में मिला। जब मैंने कहा बाबूजी क्या बात है, तो मेरे सामने रोने लगे कि ऐसी घटना थी। तो मैंने कहा हम दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन इनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा। इन्होंने कहा भाई साहब हमको पूरी वहाँ की सीडीआर रिपोर्ट दो। सीडीआर रिपोर्ट सही से नहीं निकाली। एसएफएल रिपोर्ट बोला कि आपको एसएफएल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ पाया गया, जबकि इन्होंने 181 में शिकायत करी थी। वहां पर शिकायत में बोल रहा है आपकी एसएफएल रिपोर्ट नहीं आई, तो कहीं ना कहीं घोटाला है, कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ है हथियार से। और साथ ही कोई जनप्रतिनिधि गया जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। बाबूजी समझदार नहीं, बाबूजी का पहले बार थाने में काम पड़ा, मैकेनिक आदमी है, सीधे आदमी है, भोले वाले आदमी है, सुबह जाते शाम को आते। वहां पर जनप्रतिनिधि साहब बोलते हैं कि आप मौखिक में बयान दो, लिखित में मत दो। क्यों भाई थाने में, क्यों मौखिक में दो? जहाँ पुलिस अधिकारी बैठे हैं उनको लिखित में बयान लेने चाहिए, मौखिक में क्यों बुलाया गया? और जिस बच्चे पर डाउट है, जो बच्चे का बता रहे हैं कि बच्चा यहाँ नहीं था वहाँ था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उससे 1 महीने पहले कंटिन्यू बच्चे के अकाउंट से ट्रांसफर करे गया कृष्णा एग सेंटर। डाउट का पॉइंट था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक पता नहीं लगा कृष्णा एग सेंटर किसका है, कितने पैसे उसको ट्रांसफर कर गया। कहीं ना कहीं या तो बच्चे को ब्लैकमेल किया गया है, या कहीं ना कहीं बच्चे को किसी न किसी कारण से उसको मारा गया है और वहाँ हैंगिंग करा गया, क्योंकि हैंगिंग यहाँ से होती है ना कि यहाँ से होती है। और जब हैंगिंग होती है सोसाइटी में मरता है तो बच्चे के उसके फेफड़े में 3 इंच का होल होता है, और इस बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 इंच का होल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका दम घोट के मारा गया और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाता हूँ और प्रशासन को चेतावनी देना चाहूंगा, अगर आपने जांच सही से नहीं करी तो आज ये पिक्चर नहीं, ट्रेलर भी नहीं है, छोटा सा नमूना आपके लिए प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहा हूँ। ये नमूना है,
7 दिन के भीतर हमारी मांग रहेगी पहले कि पूरी जांच रिपोर्ट शुरू से हो, और दूसरे थाने में जांच रिपोर्ट कराने के हम आईजी साहब से मिलेंगे। आईजी साहब हमारी बात मानते तो शर्मान्य है, नहीं तो हम हमारी तरफ से आगे डीजी तक जाएंगे, जांच चेंज कराएंगे, शुरू से वापस जांच चेंज कराएंगे। वहाँ की CDR रिपोर्ट और जो भी FSL रिपोर्ट और जो भी यहाँ की जो लोकेशन आ रही है उस बच्चे के साथ किस किस की, उनमें अभी तक लोकेशन नहीं लग रही। साथ ही साथ जब बच्चे का मर्डर हुआ, जो भी फांसी एंगिंग हुआ, वहाँ पास में कैमरे लगे हुए थे। पुलिस 5 दिन बाद वहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने जा रही है, तो कहीं ना कहीं शक का आधार है ही है ना। पुलिस मिली भगत करी कहीं ना कहीं किसी के साथ।